ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडमांगलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। ओम अखंडमांगलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् ओम परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वशक्तिमान हे परमात्मा, हे आशुतोष, हे स्वयंभू, हे शंकर, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे अंतर्यामी, हे दयानिधि, हे जगत के स्वामी, हे जगत का पालनहार, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे परमात्मा, आप पूरे ब्रह्मांड का एक शक्ति हो, शिव हो। तुम्हारा दृश्य अद्भुत है, सुंदर है। तुम शक्ति के रूप में पर्याप्त हो प्रभु, और नारेश्वर भगवान के रूप में पर्याप्त हो। सभी मानव में, नर और नारी में पर्याप्त हो प्रभु। यही सत्य है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी महिमा की जय हो। हे शंकर भोले, आपकी जय हो। हे निरंजन, आप कलांतर में बसने वाले, युग युगों से विचरने वाले प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं प्रभास चंद्र आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ प्रभु। आज का सुविचार, सभी का जीवन सुखमय रहे। सभी को जीवन में खुशी मिले, पर्याप्त खुशी मिले। सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। सभी मानव जाति में दया भाव जगे। हमारे जीवन में मनुष्य के प्रति प्रेम, दया, सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव मनुष्य के पास जब आ जाता है, उसमें परमात्मा की कृपा बरसना समझ लेना चाहिए। यही सत्य है। परमात्मा कर्मों में व्याप्त है। परमात्मा हर कर्म में व्याप्त है। यही सत्य है। हर कर्म में, चाहे एक श्रमिक हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो, चाहे शिक्षक हो पढ़ाने वाले, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे जो भी कार्य हो, चाहे CEO हो, BDO हो, जज हो, वकील हो, नेता हो, अभिनेता हो, IAS हो, IPS हो, जो भी पद पे, मुख्यमंत्री हो, सबका एक अपना गरिमा है। उस पद का निर्वहन आप सही तरह से करें, उसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि उस पद का अपना एक महिमा है, गरिमा है। उस पद का दुरुपयोग ना करें। हमें पद मिला है, बहुत मुश्किल से पद मिला है। इस पद का मंथन करो अपने जीवन में कि मैं इस पद प्राप्त करने के लिए कितना कड़ी मेहनत किया हूँ, उसे मुझे फल मिला है।
ये भगवान प्रसाद के रूप में दिया है, सो अच्छे कर्म करके आगे बढ़ें, यही सत्य है। चाहे जो भी पद, मतलब एक फिल्मी नेता, फिल्म की दुनिया का अभिनेता है, उसका भी बहुत बड़ा महिमा है। एक बार वो जो बोलेगा, वो सितार है, उसने अच्छा कर्म किया है, उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ जाता है। जो पद का दुरुपयोग करेगा, उसको संसार में कोई, चाहे जो भी पद हो, उसको अंततः दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, यही सत्य है। जो किसान अपने लगनशील होकर मेहनत पूर्वक काम करता है, उसको ये पता कि ये फसल बहुत अच्छा होगा, अंततः उसका फसल अच्छा होके उसका परिणाम भी, उपज भी अच्छी होती है। जो एक कलाकार है, मूर्ति बनाता है, उसको ये पता है कि मैं कितना अच्छा मूर्ति बनाऊंगा। अगर वो अंतः आत्मा से सही से काम करता है, उसका मूर्ति साकार रूप ले लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसी में वो उसकी महिमा बड़ी हो जाती है। जो भी कार्य करता है, एक शिक्षक है, उसको संपूर्ण रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चे समझ के पढ़ाना चाहिए उसको। ये नहीं कि स्कूल गए और बैठ के समय बिता दिए, ये अच्छा बात नहीं। गप हम घर में भी कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं, पर हम जिस कार्य पे हमको मिला है उसे अच्छी तरह से निर्वहन करें, हमारा जीवन उसी में प्रभु की कृपा बरसने लग जाएगी। सत्संग यही सत्संग है, अपना पद को सही निर्वहन करें, यही सत्संग है। सत्संग सुनने से सत्संग नहीं है, न कि मंच में साधु लोग बोल रहे हैं उसको हम सुने, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कर्म अच्छे कर रहे हैं वही हमारा जीवन का सत्संग है। जिस पद पर है उस पद का अपना गरिमा है, उसी पद का सही निर्वहन करें, सत्य के रूप में उसको विचरते रहें, वही एक सत्संग है। हमें आत्मा को शांति मिल जाएगी, वही सत्संग है, यही सत्य। हम अपने जीवन में गलत ना करें। हमें समय थोड़ा मिला है, इसको प्रभु की प्रसाद समझ के अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें। और गृहिणी को काम मिला है, तो घर में जो खाना बनाते हैं अपने अच्छे मन से बनाना चाहिए कि हमारा बच्चे इस तरह खाना खाएंगे, इस तरह खाना खाएंगे। मन लगा के बनाना चाहिए, बच्चे को संतुष्टि हो जाएगा। अगर स्वादिष्ट खाना बन जाएगा तो सभी को परिवार में संतुष्टि हो जाएगी। अगर मेहनत पूर्वक काम करेगा, उसमें हमारा मालिक को संतुष्टि हो जाएगी। अगर हम कोई जिला लेवल पे काम करते हैं तो हमारा जो पदाधिकारी है वो खुश हो जाएंगे। जो पदाधिकारी अच्छे काम करेंगे तो नेता खुश हो जाएंगे, नेता खुश हो जाएंगे, यही सत्य है। पद का दुरुपयोग ना करें, चाहे जो भी पद हो उसका दुरुपयोग ना करें। बहुत मुश्किल से पद मिला, इसको अच्छे से निर्वहन करें, यही एक सत्संग है। इसी में परमात्मा की वास है। हमारे कर्मों में परमात्मा विरसते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी में परमात्मा विराजमान है। हम परमात्मा के अधीन हैं, जो भी कार्य काम करें परमात्मा को साक्षी मान के करें, अंतर दिल से सही से करें। हम दूसरे को बुराई को न झांकें, खुद अपनी बुराई देखें। दूसरा क्या करे ना करे उसकी समझ है। हमें अपना अंतः आत्मा से बढ़िया काम करने से हमारा आत्मा निर्मल होकर प्रभु की कृपा का प्रसाद बन जाएगा। अंततः हमको दुख नहीं होगा। जब हमारा समय बीत जाएगा हमें खुशी मिलेगी, मैंने अच्छा कर्म किया, मुझे फल मिलेगा अच्छा, यही सत्य है। अपने अंतः आत्मा में विश्वास होना चाहिए। जान लेने से कुछ नहीं है। लोग बहुत आए, पढ़े लिखे, बहुत कुछ किए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। बहुत ही पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान को
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब ढाई अक्षर में पूरे ब्रह्मांड समाया और प्रेम रस, प्रभु के प्रति प्रेम होकर, कार्य के प्रति प्रेम होकर, परिवार में प्रेम होकर हमारा जीवन धन्य धान्य हो जाएगा। अगर हम बहुत पैसा कमा लेते हैं और हमारा प्रेम नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा हमारे जीवन में। चाहे परिवार में पैसा है और प्रेम नहीं है वो भी बेकार हो जाएगा। जिस कार्य में हम काम कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है वो कार्य बेकार हो जाएगा। जिस पद पर हम प्रेम से काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी बेकार हो जाएगा, पद का गरिमा खत्म समाप्त हो जाएगी। यही सत्य है। अपने अंदर झांके बुराई, मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। अगर गलत हो करप्ट हो तो तुम्हें अपने आप में पता है कि मैं क्या हूँ। भगवान अंतः आत्मा से फैसला ले लेती है अपने आप में, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा के हम अधीन हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। फैसला स्वयं लेते हैं, फैसला कोई देने वाला नहीं, फैसला स्वयं लेते हैं। जो कर्मों का फैसला हम स्वयं लेते हैं। अंततः जब समय जब आता है उस कर्म का हिसाब किताब हम स्वयं फैसला करके अपना परमात्मा के अधीन हो जाते। यही सत्य है। अगर हम कोई काम करते हैं अच्छे तरह से करते हैं तो मुझे पता है ये कर्म अच्छा है। धन्यवाद। बुरा जो देखन में चला बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। धन्यवाद। प्रभात चंद्र आपको प्रणाम करता हूँ। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। हे राम, हे परमात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो।